हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी मार्क चैनल पे। तो हम पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट के लगभग वीडियो होंगी। देखते हैं क्वेश्चन को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा है तो आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 68.8% हमारी जनसंख्या निवास करती है और हमारी शहरी क्षेत्रों में लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। ऑप्शन ए इसका जो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। गोवा दिया हुआ है, हिमाचल दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, हरियाणा दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लगभग 21 करोड़ जनसंख्या, लगभग 20 करोड़ 9,980 इतने लगभग पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुमानित सीमा प्रदान करें। पूछा हुआ है कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या जो है कि भारत में निवास करती है। दिया हुआ 20 से 25, 30 से 35, 40 से 45 और 10 से 50। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो हो कि 30 से 35% होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में पर स्त्रियों की संख्या पर आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्थात लिंगानुपात के बारे में पूछा है। लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। तो हमारे जो भारत में लिंगानुपात है लगभग 943 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो पूछा हुआ है यहाँ पे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या 1000 पुरुषों की पर 943 महिलाएं हैं। और हमारे पूछ ले आपके कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो वहां पे आपको बताएंगे केरल, केरल राज्य में। और न्यूनतम पूछ ले तो आप बताएंगे हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर पूछी हुई है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दिया हुआ आपको बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय में लगभग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो लगभग 27% था। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय में ही हुई थी 2001 से 11 के बीच में। उसके बाद आता है हमारा बिहार, लगभग 26% यहाँ पे दशकीय वृद्धि देखी गई थी 2001 से 11 के बीच। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमारा बिहार में ही पाया जाता है, लगभग 1108 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर की पूछा है कि हमारे जैसे साक्षरता दर का अर्थ यह हुआ कि वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको ऑप्शन 65, 74, 62, 81। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आंसर, जो कि 74 है। तो आपसे पूछ ले अगर महिलाओं की साक्षरता इनमें से कितनी हुई, तो हमारे लगभग 62% था महिलाओं की साक्षरता। और पुरुषों की पूछ ले तो 82.14% हमारे पुरुषों की साक्षरता है। और पूछ ले आपके सबसे ज्यादा साक्षर किस राज्य में है, तो केरल आप बताएंगे, केरल राज्य। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर तो आप बताएंगे बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है। अर्थात पूछा हुआ है कि हमारा जो 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य है, किस सन तक हमारे जनसंख्या को नियंत्रित करने का उद्देश्य है। तो इसके अनुसार लगभग 2045 तक हमारा उद्देश्य था कि हमारी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाएगा, अर्थात स्थित कर लिया जाता है। लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, फिलहाल के डेटा से 2070 कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आपको बता दूं कि जनसंख्या के वितरण के लिए तमाम जो है कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पे जनसंख्या निवास करने के लिए जलवायु, मृदा, भौगोलिक स्थिति और जल, क्योंकि ये चारों ही कारण उत्तरदायी होते हैं हमारे किसी भी रहने वाली जनसंख्या के लिए
तो जलवायु वहाँ की सही होनी चाहिए, रहने योग्य होनी चाहिए, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति भी होनी चाहिए अच्छी कि वहाँ लोग रह पाए, और जल भी होना चाहिए। इसलिए ये 1, 2 और 3 चारों ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। ऋणात्मक पूछा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नागालैंड, गोवा, सिक्किम और उत्तराखंड। नागालैंड में हमारे जो कि -0.6% की जो कि वृद्धि देखी गई थी, ये ऋणात्मक जन वृद्धि दर वाला राज्य ऑप्शन ए सही होगा। सिक्किम हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में 50% की गिरावट होगी, धीरे धीरे गिरावट आएगी, वृद्धि होगी, स्थिरता रहेगी। तो जन्म दर का अर्थात यह अर्थ हुआ कि वहां पे प्रति 1000 पुरुषों पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, और मृत्यु दर जन्म दर अर्थात तो वहां पे 1000 व्यक्तियों के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है, और मृत्यु दर अर्थात प्रति 1000 एक वर्ष में मरने वाले आदमियों की संख्या है। तो यहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाएगी, अर्थात मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज्यादा है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होगी। सिंपल सा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।